क्या आपके चेहरे पर बार-बार पिंपल, एक्ने, कील मुहांसे हो जाते हैं या स्किन से जुड़ी हुई अलग-अलग प्रकार की समस्या हो जाती है, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, जिसका नाम है साफी सिरप। इसे हमदर्द कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह एक यूनानी मेडिसिन है, मतलब यह सिरप एक आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन है। यह नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम करती है, मतलब साफी सिरप हमारे खून को साफ करने का काम करती है। ओके, कैसे साफ करती है ब्लड को? तो ब्लड में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें यह एलिमिनेट करता है, और जब ब्लड साफ हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, तो हमारी स्किन भी ग्लो करने लगती है। और अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी को, जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो वो पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। साफी सिरप में लगभग 28 तरह की अलग-अलग हर्ब्स या औषधियां मिलाई गई हैं, जिनमें मेन औषधियां हैं नीम, तुलसी, चिरायता, सेना। नीम जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई या साफ करता है, साथ ही स्किन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक करता है। और तुलसी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, साथ ही स्किन में ग्लो लाने का काम करती है। नेक्स्ट है चिरायता, जो कि स्किन को टॉक्सिन फ्री रखता है। सेना जो कि एक लैक्सेटिव है, यह स्टमक को क्लियर रखता है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो साफी सिरप में प्रेजेंट होते हैं। अब आगे इसके यूजेस की बात करें कि किन कंडीशंस में इसको लिया जाता है, तो जैसा कि अब तक हमने जान लिया कि यह एक ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को साफ करने का कार्य करता है। इस वजह से स्किन से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं को ठीक करने में कैपेबल है। सबसे मेन प्रॉब्लम जिसे यह ठीक करती है वो है एक्ने पिंपल, जिसे हम कील मुहांसे कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, जिन्हें एक्ने पिंपल बार बार हो रहे हो, मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हो, और ठीक हो रहे हो उसके बाद फिर से वापस आ रहे हो, तो उस कंडीशन में यह सिरप ली जाए तो उनके एक्ने पिंपल हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्योंकि साफी सिरप ब्लड को प्यूरिफाई करके एक्ने पिंपल को ठीक करता है। साथ ही जब एक्ने साफ हो जाते हैं, उसके बाद में एक्ने के निशान या स्कार रह जाते हैं, उसे ठीक करने के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसके स्किन में ग्लो नहीं है, तो स्किन में ग्लो लाने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही इस सिरप में सेना प्रेजेंट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या नहीं होने देता है। साथ ही यह सिरप इनडाइजेशन की समस्या को दूर करता है, जिससे व्यक्ति का खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसे स्किन से रिलेटेड बार बार कोई समस्या हो रही है, जैसे स्किन में खुजली होना, रेडनेस या लालिमा होना या ब्लिस्टर हो जाना, इस तरह की समस्या को भी यह सिरप दूर करती है, क्योंकि यह एक ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन है। अब आगे बात करते हैं डोज के बारे में। तो इस सिरप का यूज सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बच्चा हो या ओल्ड एज हो, सभी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। एडल्ट में यह सिरप 10 ml दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे सुबह नाश्ते के पहले लेना होता है। इसकी 10 ml क्वांटिटी आधे ग्लास गुनगुने पानी में मिला के लेनी होती है, और अगर आप सुबह लेना भूल गए हैं तो लंच के पहले या डिनर के आधे से 1 घंटे पहले ये सिरप आपको लेनी होती है। और किसी किसी में ज्यादा समस्या होती है तो उस व्यक्ति को 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने से आधे घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। इस सिरप को लेने वाले बच्चे की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। इस उम्र के बच्चों में इस सिरप की डोज होगी 5 ml दिन में एक बार नाश्ते से पहले। इसके डोज ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसे कम से कम 20 दिन के लिए लेना होता है, और ज्यादा आवश्यकता होने पे इसे लंबे समय तक भी ले सकते हैं। यह सिर्फ एक ओटीसी प्रोडक्ट है, मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, जिसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। बिना डॉक्टर के पर्चे की भी आप इस दवा को परचेस कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो वैसे तो यह एक हर्बल प्रोडक्ट है, जिससे किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी इसमें 28 इसेंशियल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडेड हैं। हो सकता है उनमें से कोई एक्सट्रैक्ट हो जिनसे व्यक्ति एलर्जिक हो, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। वैसे यह समस्या तो होगी ही, बिकॉज यह टेस्ट में थोड़ी कड़वी होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, स्मेल करने और पीने में थोड़ा नॉजिया, वॉमिटिंग लग सकती है, इससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसके यूज से लगातार नॉजिया, वॉमिटिंग की समस्या बनी है, तो वो साइड इफेक्ट के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट में मरोड़ आना, गैस बनना, हल्का सिर दर्द होना, ये कुछ समस्याएं साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। साथ ही यूरिन व स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल बात है।